नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के जो नवीनतम मुख्यमंत्री जो बनकर आए, जिनका नाम विष्णुदेव साय है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी जल्द ही छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद जो भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने बहुमत हासिल की और विष्णुदेव साय को अपने मुख्यमंत्री के लिए घोषणा की, उनका नाम घोषणा किया। ठीक है, अर्थात हम ये कह लें कि छत्तीसगढ़ के जो अब नवीनतम मुख्यमंत्री होंगे वो विष्णुदेव साय जी होंगे। तो चलिए उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो विष्णुदेव साय हैं, उनका जन्म 21 फरवरी 1964 को जसपुर जिले के कुनकुरी तहसील के बगिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनकी राजनीतिक करियर तब शुरुआत होती है जब वो ग्राम बगिया में ही पहली बार निर्विरोध रूप से सरपंच चुने जाते हैं। इसके बाद 1990 से 98 तक अविभाजित मध्य प्रदेश के जो तपकरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार वो निर्वाचित हुए। इसके बाद 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ से चुने गए। ठीक है, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले 1990 से 98 जो था, मध्य प्रदेश जो अविभाजित उस समय छत्तीसगढ़ बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो जो तपकरा विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ से 2 बार वो विधायक बन के चुने गए। इसके बाद 1999 से 2000 तक जो लोकसभा के सदस्य के रूप में तो थे ही, साथ ही साथ जो सदन में जो बैठक होती थी उसमें सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी जो समिति थे उनके ये सदस्य रह चुके हैं। साथ ही साथ 1999 से 2000 के बीच में ही खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के भी सदस्य रह चुके हैं लोकसभा में। ठीक है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल थी उसमें। इसके बाद बात आती है 2000 से 2004 के बीच में, तो ये लोकसभा के सदस्य के रूप में होते हुए भी जो सलाहकार समिति थी और साथ ही साथ कृषि मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय था, उसके सदस्य भी 2000 से 2004 के बीच में वो रह चुके हैं। इसके बाद 2004 में जब 14वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ तो फिर से निर्वाचित हुए दूसरी बार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए। इसके बाद 5 अगस्त 2007 को जल संसाधन समिति के सदस्य के रूप में भी उन्हें नामित किया गया। 2009 में जब पुनः 15वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव हुआ तो तीसरी बार फिर से वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 31 अगस्त 2009 को वाणिज्य समिति के सदस्य के रूप में भी नामित किए गए और इसके बाद 2014 में जब 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ 2016 में, तो चौथी बार वो निर्वाचित हुए। ठीक है, चौथी बार वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 9 नवंबर 2014 को वो केंद्रीय खाद्य और इस्पात राज्य मंत्री के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि 2014 में जब 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ तो चौथी बार जीते। इसके बाद 9 नवंबर 2014 में ही वो केंद्रीय खान जो मंत्रालय है उसके सदस्य के रूप में रहे। साथ ही साथ जो इस्पात राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय के सदस्य के रूप में रहे। फिर बात आती है जून 2020 से लेके अगस्त 2022 तक, तो भाजपा का जो छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। इसके बाद जब अभी हम सबको पता हो गया कि जो अभी 6वीं विधानसभा चुनाव हुआ हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उसमें मतलब इस चुनाव में उन्होंने जसपुर के कुनकुरी से ही इस विधानसभा का जो चुनाव है उसमें चुने गए और फाइनली जो बीजेपी सरकार है उन्हें विष्णुदेव साय को अपने पूरा ये राजनीतिक करियर को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया और अब से वो छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो चलिए इतना उनके बारे में जानकारी रहना पर्याप्त था। बाकी जैसे ही इस 6वीं विधानसभा के जितने भी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होंगे, उनसे विभाग से संबंधित जब ये पद उन्हें दे दिया जाएगा,
जब वे पद की शपथ ले लेंगे तो फिर से एक वीडियो के अंदर हम देखेंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी देखेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कि किन्हें कौन सा जो पदभार दिया गया, कौन सा विभाग चुना गया, दिया गया उन्हें। ठीक है, चलिए नमस्कार।